बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर सेकेंड ईयर इंग्लिश डाइंग सन मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम उसके सिनोनिम्स करेंगे, उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और जो अंडरलाइन वर्ड है फिर उसमें देखेंगे कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उनमें सबसे सूटेबल कौन सा है। तो हमारा पहला सिनोनिम्स है अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर, ये देखें, ये A few stars are known which are hardly bigger than the earth। तो hardly जो है ये अंडरलाइन है। कहता है कुछ सितारे ऐसे हैं जो जाने जाते हैं जो बमुश्किल ज़मीन से बड़े हैं। तो hardly अंडरलाइन है, इसके ऑप्शन है scarcely, only, actually या slightly। तो hardly का मतलब है बमुश्किल, तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो बनेगा scarcely। दूसरा है Second one, most of the stars are so large that hundreds of thousands of Earth can be packed inside each and have room to spare। कहता है कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि यहाँ सैकड़ों ज़मीनें जो हैं वो उनके अंदर समा सकती हैं और फिर भी उनके अंदर जगह बच जाए, यानी इतने बड़े हैं वो। तो पैक्ड ये वर्ड जो है अंडरलाइन है। ऑप्शन है सेव्ड, पुट इनटू बॉक्स, क्रश्ड या हेल्ड। तो पैक का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी जगह पे जो रख देना, कवर कर देना। तो यहाँ पे उसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो बनेगा पुट इनटू बॉक्स। सिनोनिम नंबर 3, हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। कहता है इधर उधर हम बहुत ज़्यादा सितारे देखते हैं जो मुश्तमिल हैं लाखों करोड़ों ज़मीनों पर। इमेंस है, अंडरलाइन है। ऑप्शन है इनॉर्मस, सॉलिटरी, वैंडरिंग, स्मॉल। तो इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ इसका सूटेबल ऑप्शन होगा इनॉर्मस। इसका नंबर 4 है वी फाइंड एन इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। हम बहुत ज़्यादा सितारे जो है वो देखते हैं जो कि कंटेन मुश्तमिल हैं लाखों करोड़ों ज़मीनों पर। तो कंटेन अंडरलाइन है। इसके ऑप्शन है जज, थ्रो, हैव, क्रिएट। तो यहाँ सूटेबल ऑप्शन जो है वो हैव बनेगा। कंटेन का मतलब मुश्तमिल होना, हैव का मतलब रखना। नंबर 5 सिनोनिम है द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world। कहता जो मुकम्मल तादाद है सितारों की कायनात में is probably something, probably गालिबन, तकरीबन वो जो रेत के ज़र्रात हैं तमाम साहले समंदरों पर, जो दुनिया के सारे समंदर हैं, तो उतनी है। तो इसमें वो जो ऑप्शन हमें देता है वो है स्कैर्सली, वेरी लाइकली, ओनली और ट्रूली। तो हमारा जो अंडरलाइन वर्ड था वो प्रोबेबली था, गालिबन। तो इसका सूटेबल ऑप्शन बनेगा वेरी लाइकली। इसका नंबर 6 सिनोनिम है सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। लिटलनेस का मतलब होता है बहुत छोटी। तो कहता है कि हमारी जो ज़मीन है वो खला में अगर जाके हम इसको देखें तो बहुत छोटी नज़र आती है। ऑप्शन है नीचे 4, मीन, वैल्यू, साइज़, स्मॉलनेस। तो लिटलनेस का सूटेबल ऑप्शन बनेगा स्मॉलनेस, बहुत छोटी। नंबर 7 है सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। मेजर्ड अप का मतलब होता है मापना। उसको हम मेजर का लफ्ज़ में तो यही होता है कि चीज़ को हुजम को जानना, उसकी विड्थ को देखना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा मवाजना करना, उसको कंपेयर करना। तो ऑप्शन है कंपेयर्ड, काउंटेड, कंसिडर्ड, टेकन। तो इसका सूटेबल ऑप्शन बनेगा कंपेयर्ड। नंबर 8 है सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द
टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो सब्सटेंस एक ठोस टुकड़े को कहते हैं। तो कहता है कि अगर हम ज़मीन की जो छोटापन है उसको खला में जाके देखें, उसका मुआवजा करें तो कायनात के साथ, तो ये बहुत छोटी लगती है। तो सब्सटेंस टुकड़ा, मैस, थिंग, बॉडी, वॉल्यूम। तो इसका सूटेबल ऑप्शन बनेगा मैस। नंबर 9, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस। ये लाखों को सितारे जो हैं ये आर वेंडरिंग, ये भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं, यानी इधर उधर घूम फिर रहे हैं खला में। वेंडरिंग अंडरलाइन है। ऑप्शन है वॉकिंग, रोमिंग, मूविंग, डांसिंग। तो इसका सूटेबल ऑप्शन बनेगा रोमिंग। रोम का मतलब होता है आवारागर्दी करना, भटकना, इधर उधर चलना फिरना, घूमना फिरना। नंबर 10, अ फ्यू स्टार्स फॉर्म ग्रुप्स विद जर्नी इन कंपनी। कुछ सितारे जो होते हैं ग्रुपों की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में, यानी वो चलते हैं और कभी वो इकट्ठे होकर चलते हैं। इन कंपनी वर्ड है हमारा अंडरलाइन। ऑप्शन है टुगेदर, सोली, हैप्पीली, हार्मनी। टुगेदर सूटेबल ऑप्शन है, इसका मतलब होता है इकट्ठा। नेक्स्ट 11 नंबर है मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन। अलोन अंडरलाइन है। इनमें से अक्सर सितारे जो हैं वो अकेले तन्हा सफ़र करते हैं। ऑप्शन है हेस्टली, स्लोली, लोनली, स्पीडीली। तो लोनली इसका जवाब होगा, तन्हा। नंबर 12 है सिनोनिम फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। और बहुत सारा जो हिस्सा है कायनात का, उसमें हर सितारा अपना सफ़र करता है मुकम्मल तन्हाई में। वॉयज सफ़र। तो ऑप्शन है जर्नी, वे, डायरेक्शन, ग्रुप। इसका जवाब होगा जर्नी। जर्नी का मतलब भी सफ़र होता है। नंबर 13, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कायनात का, उसमें हर सितारा अपना सफ़र करता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल एक कह लें कि बहरी जहाज़ की तरह जब वो एक खाली समंदर में होता है। तो एम्प्टी मीन खाली, जिसके अंदर कुछ ना हो। ऑप्शन है वास्ट, ओपन, हैविंग नथिंग इन इट, स्टॉर्मी। तो इसका आंसर होगा हैविंग नथिंग इन इट, जिसमें कुछ ना हो। नंबर 14 है द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो कहता है औसतन अगर हम बहरी जहाज़ देखें तो वो लाखों मील दूर होता है अपने करीबी हमसाए से, करीबी जहाज़ से। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है एवरेज। ऑप्शन है ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड, अनयूजुअल, कॉमन, बिग। इसका आंसर होगा ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड। 15 नंबर है फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसकी वजह से हम आसानी से समझ सकते हैं वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारा कभी कभार दूसरे के करीब क्यों आता है। सेल्डम कभी कभार। ऑप्शन है ओनली, रेयरली, हार्डली, ऑलवेज। तो सेल्डम का जो सूटेबल ऑप्शन बने वो है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, रेयर कहते हैं नायाब, जो चीज़ आम ना मिले, बहुत कम दस्तयाब हो। 16 नंबर है सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस। कहता है कि 2000 कह लें कि लाखों साल कबल ये नायाब वाक़या पेश है। रेयर, नायाब। ऑप्शन है हैप्पी, सैड, स्कैर्स, इम्पोर्टेंट। तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो बनेगा स्कैर्स। स्कैर्स होता है बहुत कम, तो नायाब भी वही होता है कि जो चीज़ आम दस्तयाब ना हो। इस तरह 17 नंबर है दिस सेकेंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। ये जो दूसरा सितारा है इसने लहरें जो है वो बुलंद की सूरज की सतह पर, रेज्ड पैदा करना। तो इसका ऑप्शन है 4 यहाँ पे नीचे, क्रिएटेड, थ्रोन, ग्रोन, हेल्प्ड। तो पहला सूटेबल ऑप्शन है क्रिएटेड, पैदा करना। नंबर 18 है एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियरर द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। तो कहता है कि जो जो ये करीब होता चला गया एक
बदनज़मी सी पैदा होती चली गई और पहाड़ जो था वो बुलंद होता चला गया, यानी जब सितारा सूरज के करीब आया। तो डिस्टर्बेंस, इसका मतलब होता है बदनज़मी। ऑप्शन है नॉइस, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, ट्यूमल्ट। तो इसमें सूटेबल ऑप्शन बनेगा डिसऑर्डर। 19 नंबर है द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट। सूरज और दूसरे सितारे जो हम देखते हैं आसमान पर वो बहुत गर्म है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा शदीद। ऑप्शन है माइल्डली, ओनली, मेनली, ग्रेटली। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ग्रेटली होगा। नंबर 20 है ग्रेजुअली दे बिकम कूलर। आहिस्ता आहिस्ता वो सर्द होते चले गए, ग्रेजुअली। अंडरलाइन है। ऑप्शन है हार्डली, स्लोली, हरीडली, एस्टॉनिशिंगली। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ऑप्शन इसके जवाब बनेगा स्लोली। 21 नंबर है लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल सादा जिस्म के जो अज़ा उनसे शुरू हुई। ऑर्गेनिजम्स अज़ा, बॉडी, मटेरियल, स्मॉल लिविंग बीइंग्स, शेप। तो इसका जवाब बनेगा स्मॉल लिविंग बीइंग, छोटी छोटी ज़िंदा चीज़ें। नंबर 22 है देयर वार्मथ कमिंग आलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन। उनकी जो गर्मी थी सितारों की वो मुकम्मल तौर पे ताबकारी से ली गई। विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज इन सितारों पर उंडेलता था। पोर डाउन, उंडेलना। रेडिएशन है इसका जो है वो अंडरलाइन वर्ड। रेडिएशन का मतलब होता है तापकारी। तो ऑप्शन है गिविंग आउट रेज ऑफ लाइट और हीट। सेकेंड ऑप्शन है ग्लो, थर्ड हीट, फोर्थ बीम्स। तो इसका आंसर होगा गिविंग आउट रेज ऑफ लाइट और हीट। 23 नंबर सिनोनिम है देयर लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। कहता है उनकी ज़िंदा रहने की जो क़ुव्वत है वो मुश्तमिल थी ख़ास तौर पे अपने आप को उनकी यानी एक्सपायर होने से पहले, ख़त्म होने से पहले वो दोबारा से एक बॉडी को, एक जिस्म के जो उज़्व है उसको दे देते, अपना उसको क्रिएट कर देते। तो ऑप्शन है ब्रिंग फोर्थ ऑफस्प्रिंग, किल, स्पॉयल, अवेकन। इसका जवाब बनेगा ब्रिंग फोर्थ ऑफस्प्रिंग, यानी अपनी आगे औलाद को तख्लीक कर देना, जन्म दे देना। 24 नंबर है फ्रॉम दी सम्बल बिगिनिंग्स केम स्ट्रीम ऑफ लाइफ। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। तो ऑप्शन होंगे, कहता है ये जो आजाना आगाज़ था इससे ज़िंदगी का वजूद, ज़िंदगी का धारा जो है वो शुरू हुआ। तो करंट, चेन, मेथड, हैप्पीनेस। ऑप्शन करेक्ट होगा चेन। चेन होती है जंजीर, वही धारा कड़ी से कड़ी जब मिलती जाए तो एक जो है वो पूरी जंजीर बन जाती है। 25 नंबर है स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। कहता अगर आप रेत के एक ज़रे पर खड़े हो जाएं, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, और हम फितरत को डिस्कवर करना शुरू कर दें, दरियाफ्त करना कि ये फितरत कैसे बनी, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और कायनात का मकसद। तो डिस्कवर, ये दरियाफ्त करना, ये अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शन है फाइंड आउट, अनकवर, इमेजिन, फॉलो। आंसर होगा फाइंड आउट। इसका 26 नंबर है वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। हम कायनात को देखते हैं बड़ी खौफनाक है। फ्राइटनिंग, खौफनाक। ऑप्शन है वास्ट, ब्यूटीफुल, टेरिफाइंग, प्लेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेरिफाइंग। 27 नंबर है लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। लगता नहीं ज़मीन का कोई किरदार है कायनात की मनसूबाबंदी में। विच प्रोड्यूस और प्लानिटरी सिस्टम, जिसने हमारे इस सियारों के निज़ाम को बनाया। तो अंडरलाइन वर्ड है प्लानिटरी, सियारे। ऑप्शन है ऑफ द मून, ऑफ द सन, ऑफ अ प्लैनेट, ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका आंसर होगा ऑफ अ प्लैनेट। 28 नंबर है लाइफ नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। ज़िंदगी को बड़ी मुनासिब जिस्मानी जो हालात हैं वो चाहिए अपने वजूद के लिए।
सूटेबल अंडरलाइन है वर्ड, ऑप्शन है सूटेबल का मतलब होता है मौजू, मुनासिब, ऑप्शन है प्रेजेंट, फाइन, अप्रोप्रिएट, वंडरफुल। तो आंसर होगा इसका अप्रोप्रिएट, मुनासिब। इसका 29 नंबर है, इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। अगर हम बहुत वसी फासला देखें खला के कहकशां से, जो सितारों का झुरमट है उससे दूर, इट इज़ कोल्डर स्टिल, तो हम देखें कि अभी तक सर्द है। मिल्की वे गैलेक्सी को कहते हैं, ऑप्शन है गैलेक्सी, स्नो पैच, ब्यूटीफुल वे, मार्बल। तो गैलेक्सी इसका ऑप्शन होगा, यानी सितारों का झुरमट। और आखिरी है हमारा सिनोनिम इस चैप्टर 2 का, वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। हम इनके बारे में सोचते हैं कि ये आग के गोले हैं जो खला में फैले हुए हैं। स्कैटर्ड, फैले होना। ऑप्शन है फ्लंग, स्प्रेड, थ्रोन, बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्प्रेड। तो इसके साथ ही हमारे जो सिनोनिम थे चैप्टर नंबर 2 के, उनका लेक्चर आज मुकम्मल हुआ। होपफुली आपने चीज़ें अंडरस्टैंड इंशाल्लाह आप कर लेंगे आसानी से। और इसी तरह पेपर में ये आते हैं कि स्टेटमेंट दी हुई होती है और एक वर्ड अंडरलाइन होता है और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक सूटेबल ऑप्शन को आपने जो है वो चूज़ करना होता है। इंशाल्लाह टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।